हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग बीएससी फिजिक्स स्टार्ट किए हुए थे और हमारा सेमेस्टर 1 यहाँ पे चल रहा था और हम आज देखने वाले हैं फैक्टर मल्टीप्लिकेशन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फैक्टर मल्टीप्लिकेशन हमारा ये होने वाला है लेक्चर 6 बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 का और हम लोग फैक्टर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किए हुए थे। चलिए हम लोग देखेंगे कि एक फैक्टर का कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे किसके साथ। तो हम पिछले क्लास में देख रहे थे कि वेक्टर का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 3 चीज़ों के साथ। एक वेक्टर का हम लोग 3 चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या क्या है, किसके साथ हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो पहला था नंबर, दूसरा था स्केलर और तीसरा था वेक्टर। यानी कि एक वेक्टर का हम लोग नंबर के साथ गुना करेंगे, दूसरा हम एक स्केलर प्रोडक्ट के साथ गुना करेंगे और एक वेक्टर के साथ गुना करेंगे। जब हम लोग नंबर के साथ गुना करते हैं तो क्या होता है, और स्केलर के साथ करते हैं तो क्या होता है, और वेक्टर के साथ करते हैं तो क्या होता है। हमने ये पिछले क्लास में देखा है कि जब हम लोग एक नंबर के साथ गुना करते हैं तो उसका डबल हो जाता है। यदि हम लोग स्केलर के साथ करते हैं तो उसका डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि जब हम लोग स्केलर के साथ गुना करते हैं तो वो डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं करता। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। हम देखेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और एक वेक्टर का हम लोग 3 चीज़ों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या है? तो पहला है नंबर के साथ, दूसरा है स्केलर के साथ, तीसरा है फैक्टर के साथ। इन तीनों के साथ हम गुना कर सकते हैं एक नंबर का। तो आप इसको नोट करते चलेंगे। हम लोग एक नंबर के साथ जब हम लोग गुना करेंगे, नंबर के साथ गुना करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि नंबर 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर। तो हम अगर पॉजिटिव नंबर के साथ गुना करें और नेगेटिव नंबर से गुना करेंगे तो क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। पॉजिटिव नंबर के साथ जब हम लोग गुना करते हैं तो सिंपल क्या होता है, उसका जितना गुना करना हो उतना डबल तिबल, मतलब कि 2 से गुना करना है तो उसका डबल हो जाएगा, 3 से गुना करना है तो तिबल हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग गुना करते हैं। और फिर हम लोग निगेटिव से करते हैं तो क्या होता है, निगेटिव से करने के बाद डायरेक्शन ठीक उसके विपरीत हो जाता है, ठीक उसके विपरीत हो जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे नंबर, स्केलर और वेक्टर के साथ एक वेक्टर का गुना करके। पहला हम लोग देखेंगे नंबर के साथ गुना करके, पहले देखेंगे पॉजिटिव नंबर, दूसरा देखेंगे नेगेटिव नंबर। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एक वेक्टर की हम लोग बात करें, एक वेक्टर की बात करें तो इसके पास 2 चीज़ होता है। एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। ये आप लोगों को पता है, एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन 2 चीज़ होता है। यदि हम एक नंबर के साथ गुना करें एक वेक्टर के साथ, इस वेक्टर के साथ हम लोग गुना करेंगे एक नंबर को गुना करेंगे तो क्या होगा, उस वेक्टर के साथ जो हम नंबर को गुना करेंगे वो नंबर उसके मैग्नीट्यूड से गुना होगा या फिर डायरेक्शन से गुना होगा। तो ये आप लोगों को कहीं पे लिख के रख लेना है कि हम लोग जब भी नंबर के साथ एक वेक्टर का गुना करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड से गुना होता है। यानी कि नंबर से गुना करेंगे तो ओनली ऑन मैग्नीट्यूड से हम लोग गुना करते हैं। ये आप लोगों को समझ लेना है। चलिए अब हम लोग एक नंबर के साथ गुना करके देखते हैं। यानी कि नंबर आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ नंबर के साथ जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा। चलिए मान लेते हैं कि ये एक लैम्डा के साथ हम लोग गुना करते हैं एक ए फैक्टर को हम लोग लैम्डा के साथ गुना करते हैं। जब हम लोग इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, तो इसके मैग्नीट्यूड से गुना होगा। अब इसके जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, इसके जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है इस लैम्डा के जगह पे। चलिए थोड़ा सा हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। हम लोग गुना करते हैं इसको एक नंबर के साथ और ये एक नंबर है लैम्डा। जब ये जानते हैं हम लोग कि इसको जब गुना करेंगे एक लैम्डा के साथ तो उसका मैग्नीट्यूड से गुना होगा और ये मैग्नीट्यूड से गुना होकर कुछ इस प्रकार का दिखेगा। चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पे एफ वेक्टर दिया हुआ है 5 न्यूटन 2 वाट्स नॉर्थ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 वाट्स नॉर्थ कहने का मतलब है कि नॉर्थ के तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं कि ये कोई 5 न्यूटन का फोर्स एफ वेक्टर है, ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है और ये नॉर्थ की तरफ है। अब हम लोग एक नंबर के साथ गुना करते हैं। वो नंबर पहले हम लोग पॉजिटिव लेंगे, फिर एक नंबर नेगेटिव लेंगे। यानी कि जब हम लोग इसको पॉजिटिव नंबर से गुना करेंगे, मान लेते हैं कि हम इसको 5 से गुना करेंगे, 5 से गुना करते हैं, वो नंबर है 5। यानी कि इसको हम लोग 5F
बनाएंगे, यानी कि ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स को 5 गुना कर देना है। 5 गुना जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, इस 5 गुना को करने का मतलब होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ गुना करेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है कि मैग्नीट्यूड 5 इंटू यहाँ पे 5 न्यूटन दे रखा है तो 5 न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद इसका डायरेक्शन नॉर्थ की ओर ही रहेगा, यानी कि इसका जो हो जाएगा 25 न्यूटन 2 वाट्स नॉर्थ, ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन नॉर्थ की ओर ही रहा। आप यहाँ पे डायरेक्शन पे देखेंगे क्योंकि एक वेक्टर है, और जब हम लोग एक वेक्टर के साथ गुना करते हैं तो उसके डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने देखा कि पॉजिटिव नंबर के साथ हम लोग जब गुना करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर के साथ जब गुना करते हैं तो क्या होता है, उसके डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम ये देख लिए। चलिए अब हम लोग इसको नेगेटिव्स के साथ गुना करके देखते हैं। नेगेटिव के साथ गुना करके देखते हैं, उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमने इसको 5 गुना किया है, इसका मतलब है कि ये फैक्टर 5 गुना होके यहाँ पे आ गया। ये 5f वेक्टर है, ये आपको समझना है। अब हम लोग इसको नेगेटिव के साथ गुना करके देखते हैं। जब हम लोग इसको नेगेटिव के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक नोट करेंगे आप, हम लोग इसको अब नेगेटिव के साथ हम लोग गुना करने वाले हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव नंबर के साथ गुना करेंगे। हमने देखा पॉजिटिव नंबर के साथ गुना करने के बाद क्या होता है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, डायरेक्शन सेम रहता है। लेकिन वहीं पे हम लोग जब इसको नेगेटिव नंबर से के साथ गुना करें, यदि हम लोग इसको -5 से गुना करें तो क्या होगा। -5 कहने का मतलब होता है कि -5 से हम लोग इस एफ वेक्टर को गुना करेंगे तो क्या होगा, तो इस -5 को गुना करेंगे हम लोग इसके मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 25 न्यूटन, लेकिन यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका डायरेक्शन 2 वाट्स नॉर्थ नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। 2 वाट्स नॉर्थ नहीं लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 25 न्यूटन 2 वाट्स, हम लोग इसको लिख सकते हैं 25 न्यूटन 2 वाट्स नॉर्थ के ठीक विपरीत, यानी कि ये हमारा 5 न्यूटन का फोर्स था, और जब हम लोग इसको 5 से गुना करेंगे तो ये इसका कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 5 न्यूटन फोर्स ये हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 25 न्यूटन 2 वाट्स नॉर्थ के ठीक विपरीत साउथ। हम लोग इस प्रकार से इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे यदि नेगेटिव नंबर के साथ हमें इसका गुना करना हो तो। चलिए अब हम लोग इसको एक स्केलर के साथ गुना करके देखते हैं। तो हमने देख लिया कि नंबर के साथ गुना करने के बाद क्या होगा। अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। इस चीज़ को आप नोट करके रखेंगे, चलिए हम लोग स्केलर के साथ गुना करके देखते हैं कि क्या होता है स्केलर के साथ। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। तो चलो जी, अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि एक स्केलर के साथ गुना करके देखते हैं कि क्या होता है जब हम लोग इसको स्केलर के साथ गुना करेंगे। हमने अभी देखा कि एक नंबर के साथ गुना करने पे क्या होता है, यदि नंबर पॉजिटिव हो तो उसका डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन नंबर नेगेटिव हो तो उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन ले लेता है उसका जो भी मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, अब हम लोग स्केलर के साथ गुना करके देख लेते हैं कि स्केलर के साथ गुना करने पे क्या होता है। आपको यहाँ पे देखना है, ये एक फुटबॉल है। ये क्या है, एक फुटबॉल है। ये एक फुटबॉल है और ये इसका जो वेलोसिटी v है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है। हम इसको देख रहे हैं कि ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है और 3 सेकंड तक इसको हम लोग देखते हैं। 3 सेकंड के बाद ये फुटबॉल यहाँ पे आ जाता है। ये फुटबॉल यहाँ पे आ जाता है। ये फुटबॉल यहाँ से वहाँ पे 3 सेकंड में आ जाता है। तो इसका टाइम कितना लगा, 3 सेकंड। देखिए हमने इसको 3 सेकंड में देखा कि ये फुटबॉल यहाँ से यहाँ तक आ गया। ये फुटबॉल यहाँ से यहाँ तक आ गया। चलिए अब हमें निकालना क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस वेक्टर आपने पढ़ा होगा वी वेक्टर इंटू टाइम टी, ये हमारा हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ये क्या है, एक स्केलर है। टाइम क्या है, स्केलर है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। तो हम यहीं पे स्केलर और वेक्टर का गुणा करके देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना इसने डिस्प्लेसमेंट तय किया। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते जाते हैं। हमारे पास सारा मैग्नीट्यूड है। वेक्टर 5 मीटर पर न्यूटन के स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा था, तो 5 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम हमारे पास यहाँ पे 3 सेकंड लिया गया है, 3 सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो सिंपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 मीटर आंसर हो जाएगा, 5 मीटर। ये हमारा 5 मीटर आंसर हो गया, 5 मीटर। और 3 मीटर गुना हो जाएगा तो क्या होगा, ये 15 मीटर हो जाएगा। जब हम लोग इसके मैग्नीट्यूड को गुना करेंगे तो ये 15 मीटर हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये कैसे हुआ। तो ये नहीं होगा, 5 मीटर सिर्फ बचेगा, 5 मीटर। इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये चलिए यहाँ तक आपने समझा कि कैसे हमने किया, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, कितनी स्पीड से चल रही है और कितना समय तक हमने एब्जॉर्ब किया, इस चीज़ को गुना करने के बाद हमारा निकल जाता है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यानी कि हमने एक फैक्टर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके देखा, फिर हमने देखा एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके। अब हम लोग ये देखेंगे कि एक फैक्टर का एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि एक फैक्टर का एक फैक्टर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। अब देखिए, कोई भी फैक्टर है, इस फैक्टर का हम लोग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कंडीशन हमारे पास आएगा। 2 कंडीशन हमारे पास क्या क्या आएगा। पहला कंडीशन ऐसा होगा कि एक वेक्टर का हम लोग वेक्टर के साथ जब गुना करेंगे तो हो सकता है कि उसका डायरेक्शन रहे या फिर ना रहे। 2 कंडीशन क्या क्या, या तो उसके पास डायरेक्शन बचेगा या फिर उसका डायरेक्शन खत्म हो जाएगा। यही पे 2 काम होता है इस वेक्टर के साथ, और यही हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए है। फैक्टर का फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, और यही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं। अब फैक्टर का फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, और आपसे पूछा जाएगा कि उसके बीच एंगल क्या है वो बताइए। यानी कि 2 फैक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है वो बताइए, या फिर हो सकता है आपसे पूछा जाए कि उसका डॉट प्रोडक्ट क्या है वो बताइए, या फिर पूछा जाएगा कि उसके बीच का एंगल क्या है वो बताइए। चलिए हम लोग सब कुछ अभी निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आज समाप्त कर देंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि एक वेक्टर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, एक वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया, स्केलर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमने देखा। चलिए अब हम लोग एक वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। और ये रिजल्ट जो आएगा, हमने क्या बताया कि 2 कंडीशन इसके साथ होगा, या तो इसके पास डायरेक्शन बचेगा, या तो इसके पास डायरेक्शन बचेगा या फिर डायरेक्शन नहीं बचेगा। यानी कि एक में लिख देते हैं नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, और एक में बचेगा डायरेक्शन। यानी कि एक में होगा नो डायरेक्शन, एक में होगा डायरेक्शन। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि यदि डायरेक्शन नहीं बचेगा यानी कि वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि उसके पास मैग्नीट्यूड केवल है और डायरेक्शन नहीं है यानी कि वो स्केलर बन जाएगा। तो यदि डायरेक्शन नहीं है तो उसको हम लोग स्केलर बोल सकते हैं, और उसके पास डायरेक्शन बचेगा तो उसे हम लोग वेक्टर बोल सकते हैं। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे कुछ भी करें, हम लोग गुना करें, तो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा, उसके पास डायरेक्शन होगा या फिर डायरेक्शन नहीं होगा। यदि डायरेक्शन है तो वो वेक्टर कहलाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा, और यदि उसके पास डायरेक्शन नहीं है तो वो डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा, स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। यानी कि अगर इसके पास डायरेक्शन नहीं बचा तो हमने क्या जाना कि यदि डायरेक्शन नहीं हो तो उसको हम लोग बोल सकते हैं स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट, और यदि उसके पास डायरेक्शन है तो उसे हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। यानी कि अगर स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट से, ए फैक्टर डॉट
बी वेक्टर, और यदि इसके पास डायरेक्शन है तो उसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं और ए क्रॉस बी निकालते हैं। और जब भी हम ए क्रॉस बी करते हैं या फिर ए डॉट बी करते हैं तो उसमें उसका वैल्यू घटता है और बढ़ता है। जब भी हम लोग स्केलर निकालते हैं यानी कि डॉट निकालते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू घटता है। लेकिन वहीं पे जब हम लोग क्रॉस निकालते हैं तो इसका वैल्यू बढ़ता है। यही तो होना था, यानी कि जब हम लोग गुणा करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ए वेक्टर का मल्टीप्लाई जब बी वेक्टर से होगा उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका डायरेक्शन होगा या फिर डायरेक्शन नहीं होगा। जब उसके पास डायरेक्शन नहीं होगा तो उसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे और उसको हम लोग ए डॉट बी से निकालेंगे। और जब भी हम लोग ए डॉट बी निकालते हैं उसका वैल्यू घटता है। लेकिन वहीं पे यदि उसके पास डायरेक्शन है हम लोग उसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे और उसको हम लोग ए क्रॉस बी से निकालेंगे, उसका वैल्यू बढ़ेगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम ये जानते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा को। साइन थीटा और कॉस थीटा को तो आप जानते ही होंगे। जब हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा को जानते हैं तो इसके बारे में तो कुछ जानकारी होगी ही। यानी कि जब हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की बात करते हैं इस पे, तो क्या होता है कि 0 डिग्री की वैल्यू इसका 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, 3√2 होता है और इसका वैल्यू 1 होता है। इसका वैल्यू उसी प्रकार से हो जाता है 1, 1/2, 1/√2 और इसका हो जाता है, यानी कि कुछ इस प्रकार का हो जाता है और ये 0 हो जाता है, ये वैल्यू हो जाता है। यानी कि इन दोनों में आप क्या देखेंगे रिलेशन कि साइन का वैल्यू बढ़ रहा है और कॉस का वैल्यू घट रहा है। इसका वैल्यू घटता है और इसका वैल्यू बढ़ता है। इन दोनों को हम यहाँ पे यूज करेंगे। देख क्या रहे हैं हम दोनों में रिलेशन हम लोग सेट करना चाहेंगे। क्या करेंगे कि देखिए ए डॉट बी जब हम लोग निकालते हैं तो उसका वैल्यू घटता है, ए डॉट बी निकालते हैं तो उसका वैल्यू घटता है। और यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि कॉस का वैल्यू घटता है। तो हम क्या करेंगे कि कॉस और ए डॉट बी को एक जगह पे रखेंगे, यानी कि एक हमारे पास ये बचेगा, ए डॉट बी निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा यूज होगा। ये फार्मूला आप रटते आए होंगे, लेकिन अभी आपको समझ में आया होगा कि ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है, ये आप लोगों को समझ में आया। लेकिन यदि हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि ए क्रॉस बी निकालते हैं तो उसके साथ हम लोग साइन का गुणा करते हैं, क्योंकि साइन का वैल्यू बढ़ता है और क्रॉस प्रोडक्ट का भी वैल्यू बढ़ता है। चलिए हम लोग यहाँ पे ए क्रॉस बी जब निकालते हैं, ए क्रॉस बी तो क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा हम लोग यूज करते हैं। ये दोनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है, पहला ये और दूसरा ये, इन दोनों का यूज हम लोग आगे करेंगे। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और डॉट और क्रॉस निकाल के देख लेते हैं। उससे पहले हम एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं कि यदि हम लोग दो वेक्टर को गुणा करते हैं, एक ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट को जब हम लोग देखेंगे तो उसका या तो डायरेक्शन होगा या तो डायरेक्शन नहीं होगा। यदि उसका डायरेक्शन ना हो तो हम लोग उसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट, यानी कि ए डॉट बी और उसका वैल्यू घटता है। जब इसका वैल्यू घटता है तो उसके साथ हम लोग निकालते हैं ए बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा यूज करते हैं, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू घटता है, इसीलिए हम लोग घटते वाले को घटते के साथ रखते हैं और बढ़ने वाले को बढ़ने वाले के साथ रखते हैं, क्योंकि जो घटता है उसे घटने दो, जो बढ़ता है उसे बढ़ने दो। तो यही होता है यहाँ पे। अब जब डायरेक्शन है तो उसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोल दिए और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस से निकालते हैं और क्रॉस का वैल्यू बढ़ता है, इसीलिए हम लोग उसके साथ साइन का यूज कर लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ तक समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो आगे हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया कि यहाँ पे हमने क्या किया और क्या नहीं किया। तो आप नोट करना चाहेंगे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और हम लोग इस पर कुछ डॉट और कुछ क्रॉस का जो न्यूमेरिकल होगा वो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि हमारा जो है नंबर, स्केलर और वेक्टर तीनों अभी मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब इस पर न्यूमेरिकल सिर्फ बचा है, वो अभी हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ तक आप नोट करेंगे इसको।
तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का। और उससे पहले हम ये बता दें कि आप लोगों ने कमेंट किया और कहा कि हमें इन सब चीज़ों का पीडीएफ चाहिए, तो हम जो कुछ भी इस पे पढ़ाएंगे इसका नोट्स पीडीएफ जो आप लोगों को चाहिए वो हम टेलीग्राम ग्रुप बना रहे हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन होंगे, उस टेलीग्राम ग्रुप पे जो कुछ भी अभी यहाँ पे हो रहा है उसका नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा उस टेलीग्राम ग्रुप पे। तो यही बताने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए अब मैं बताऊँगा कि कैसे हम लोग अब न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व कर पाएंगे। उससे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास दो फार्मूला निकल के आया। दो फार्मूला निकल के क्या आया, तो यदि हम डॉट प्रोडक्ट निकालें किसी चीज़ का तो क्या होता है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुना होगा, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड अगर लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन इसको हम लोग सिंपल ऐसे भी मैग्नीट्यूड ही बोलते हैं। ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, और इसके साथ हम लोग यूज करते हैं कॉस थीटा का, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग साइन वाले को यूज करते हैं किस चीज़ में, तो हमारे पास यहाँ पे दो फार्मूला है, पहला ए क्रॉस बी का, वो पहला ए डॉट बी का, दूसरा है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का। अब हम लोग इन दोनों फार्मूले को यूज करके अभी कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप भूलें नहीं इन दोनों को ताकि आप भूलें नहीं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल। आपने एक चीज़ सुना होगा ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसको आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, जो कि आई कैफ, जे कैफ और के कैफ हम लोग यूज करते हैं। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे नोट करेंगे, आई कैफ, जे कैफ और के कैफ को। तो ये कुछ इस प्रकार का होता है कि एक वेक्टर ऐसे है, मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है और तीसरा यहाँ पे सीधा होता है, यानी कि ये बाहर होता है। तो बाहर हम लोग इसको खींच नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको इस प्रकार से इधर खींच देते हैं, यानी कि प्रत्येक के बीच जो होता है एंगल 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक के बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। और हम लोग इसको एक्स वाई, इसको जेड बोलते हैं। और एक्स को डिनोट करने के लिए हमारे पास होता है आई कैफ, वाई के लिए होता है जे कैफ और जेड के लिए होता है के कैफ। ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो हमने इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देखेंगे, इस पे भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। चलिए अब हम लोग अब सॉल्व करते हैं, पहले डॉट फिर क्रॉस। डॉट और क्रॉस इस पे क्या सॉल्व करेंगे वो तो अभी हम जानेंगे ही। अब हम लोग यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि एन कैफ, एन कैफ ये सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसीलिए ये सिर्फ डायरेक्शन बताने का काम करता है। अब हम लोग चलिए सॉल्व करेंगे, पहले डॉट फिर क्रॉस। डॉट यानी कि आई डॉट आई कैफ डॉट आई कैफ। हम लोग सॉल्व करते हैं आई कैफ डॉट आई कैफ, आई कैफ डॉट जे कैफ, आई कैफ डॉट के कैफ। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे जे कैफ डॉट के कैफ। फिर हम लोग जे कैफ डॉट आई कैफ। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे के कैफ डॉट आई कैफ, के कैफ डॉट जे कैफ, यानी कि हम लोग इनको सॉल्व करेंगे अभी। चलिए हमने क्या देखा कि डॉट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास ऊपर में लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं डॉट के लिए। चलिए हम लोग आई डॉट आई निकालते हैं, आई डॉट आई यानी कि आई डॉट आई मैग्नीट्यूड पहले लिखेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद हमें बोला गया कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो थीटा हम यहाँ पे देखेंगे कि आई और आई, ये आई और यही फिर से आई डॉट आई के साथ हम लोग थीटा 0 डिग्री देख रहे हैं और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि टोटल 1 हो गया। यानी कि अभी हमने क्या देखा कि यदि आई डॉट आई रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये आपको नोट करके रखना है।
ये आपको नोट करके रखना है। चलिए अब हम लोग आई डॉट जे को निकाल के देखते हैं, यानी कि हम यहाँ से तो देख ही सकते हैं कि अगर सेम वेक्टर रहे तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो देखते हैं सेम कहाँ कहाँ पे है। तो हमने आई डॉट आई निकाला, तो उसी तरह से हो जाएगा हमारा जे डॉट जे, जे डॉट जे और के डॉट के, सबका वैल्यू 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। यदि सेम रहे तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा देखेंगे, 1 1 पहले लिखेंगे, फिर कॉस और आई और जे के बीच, आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री है और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, यानी कि पूरा वैल्यू 0, यानी कि टोटल अब क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं उसके बीच एंगल अगर 0 रहे और सेम वेक्टर रहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसका वैल्यू 1 होगा। अदरवाइज पूरा का पूरा 0 हो जाएगा डॉट में। चलिए अब हम लोग क्रॉस निकाल के देखते हैं। चलिए हम लोग अब क्रॉस निकालेंगे, इसी का क्रॉस निकाल के देखेंगे। यहाँ तक आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। किस चीज़ का? तो आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, हम लोग इसको निकालेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको निकाल के कि क्या निकलेगा वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे आई क्रॉस जे, फिर हम लोग आई क्रॉस जे निकाल रहे हैं, फिर जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, फिर हम लोग के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, और हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, और हमारे पास एक हो जाता है उल्टा, यानी कि आई क्रॉस के क्रॉस जे और जे क्रॉस आई। चलिए पहले इसको हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो आई क्रॉस जे कहने का मतलब होता है कि आई डॉट आई, मतलब कि हमारे पास दोनों का मैग्नीट्यूड पहले गुना करना है। फिर हम लोग जब क्रॉस निकाल रहे हैं तो साइन थीटा का यूज करेंगे, और साइन थीटा अगर देखें आई और जे के बीच में, आई और जे के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री का वैल्यू हमें 1 पता है। जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो पूरा वैल्यू, और यहाँ पे एन कैफ भी होगा, इसका डायरेक्शन भी होता है, तो इसलिए हम लोग एन कैफ यूज करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग अब यूज करते हैं इसको, तो हमारा पूरा वैल्यू एन कैफ के बराबर हो जाएगा। और एन कैफ यानी कि हमें डायरेक्शन बताता है क्या, तो आई क्रॉस जे का, आई क्रॉस जे का डायरेक्शन जब हम लोग निकालेंगे, यानी कि आप देखेंगे कि जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर हो और अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो इसके भी परपेंडिकुलर ही निकलेगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ये परपेंडिकुलर इस पे भी और इस पे भी होगा। अभी आप यहाँ देखेंगे आई और जे पे परपेंडिकुलर क्या है, तो वो के है। हम लोग यहाँ पे के कैफ यूज करेंगे। उसी प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि सारा सेम नहीं है, यानी कि पहले एक हमने निकाला कि यदि सेम ना हो तो उसका वैल्यू निकलता है, के कैफ निकला, आई क्रॉस जे का के कैफ निकला। अब हम लोग निकालेंगे जे क्रॉस के, यानी कि जे क्रॉस के का भी यहाँ पे एन कैफ निकलेगा, और आई क्रॉस जे का भी एन कैफ निकला था, तो ये एन कैफ निकला। अब जे क्रॉस के हम लोग देखेंगे, जे क्रॉस के इसके परपेंडिकुलर है आई, यानी कि ये आई हो गया आंसर। उसके बाद हमें बोला गया है के क्रॉस आई इसके परपेंडिकुलर है जे, यानी कि जे, ये निकल गया। यदि सेम ना हो तो उसका डायरेक्शन निकलता है, यदि सेम रहे तो क्या होगा, हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे सेम रहे तो क्या होगा। तो पहले तो इन दोनों का क्या निकल जाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखने के बाद हम देखेंगे इसके बीच एंगल, साइन सेम रहता है तो एंगल 0 डिग्री, सेम रहे तो एंगल 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, यानी कि एन कैफ भी लिखा जाता है। तो इसका जो टोटल वैल्यू आता है वो 0 होता है, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। यानी कि हमने क्या देखा, डॉट और क्रॉस में क्या डिफरेंट है। यदि हम लोग किसी का डॉट निकालते हैं और सेम रहे, एंगल 0 डिग्री रहे, तो उसका वैल्यू 1 आता है, लेकिन वहीं पे क्रॉस में ठीक उसके उल्टा हो रहा है। यदि सेम रहे, एंगल 0 डिग्री रहे, उसका वैल्यू 0 आता है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग और एक बचा है इसमें कि इसका उल्टा क्या निकलेगा, हम लोग वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग क्या निकाल लिए हैं, आई क्रॉस जे निकाल लिए हैं। तो अब हम लोग जे क्रॉस आई
यानी कि हमने पहले निकाला आई क्रॉस जे, उसका वैल्यू निकला है के। तो इसके ठीक उल्टा हम लोग करते हैं, यानी कि इसके ठीक उल्टा हम लोग करते हैं, जे क्रॉस आई तो वैल्यू तो के ही निकलेगा लेकिन माइनस के निकलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग जब करेंगे के क्रॉस जे, इसका भी वैल्यू माइनस आई निकलेगा। उसके बाद हम लोग करेंगे आई क्रॉस के, ये तो हमने निकाल लिया है, ये तो हमने निकाल लिया है। हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, आई क्रॉस के निकालेंगे, ठीक है, यही हम लोग निकालेंगे आई क्रॉस के, तो इसका भी वैल्यू माइनस जे निकलेगा। तो ये आप लोग देखेंगे कि कैसे हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे आई क्रॉस जे निकाला और ठीक उल्टा किया है, तो ठीक उल्टा करने पे डायरेक्शन ठीक उल्टा हो जाता है। यहाँ पे हमने ठीक इसको उल्टा किया है तो डायरेक्शन ठीक उल्टा हो जाता है। ये आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि क्या हमें इसमें और पढ़नी है। तो चलो जी हम लोग सॉल्व करते हैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल। हमने क्या देखा, सबसे पहला चीज़ वो हम लोग देख लेते हैं कि हमने देखा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विथ अ नंबर विथ अ स्केलर और वेक्टर के साथ। जब हम लोग एक स्केलर के साथ करते थे उसका तो डायरेक्शन सिर्फ चेंज होता था या फिर डायरेक्शन सेम ही रह जाता था। यदि हम लोग पॉजिटिव करते हैं तो डायरेक्शन सेम, नेगेटिव करते हैं तो डायरेक्शन ठीक उल्टा, ठीक उल्टा। अब हम लोग स्केलर्स के साथ गुना करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था डायरेक्शन पे, डायरेक्शन तो सेम ही रहा था। उसके बाद हमने जब इसको एक वेक्टर के साथ गुना किया तो रिजल्ट जो भी आया वो दो प्रकार का हुआ, पहला जिसमें डायरेक्शन था, दूसरा जिसमें डायरेक्शन नहीं था। ये आप लोगों को समझ में आया। अब हमने क्या किया, जो डायरेक्शन जिसमें नहीं था, यानी कि जो रिजल्ट निकला उसमें डायरेक्शन था और नहीं था, एक जिसमें नहीं था उसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते थे। चलिए हमने क्या देखा कि वेक्टर के साथ जब हम गुना किया, वेक्टर के साथ हमने एक वेक्टर को गुना किया तो कुछ रिजल्ट आया, रिजल्ट आया। इसके पास दो चीज़ था, एक था डायरेक्शन वाला और एक था जिसमें डायरेक्शन नहीं था। हमने ये देखा एक में डायरेक्शन था, एक में डायरेक्शन नहीं था, इसमें डायरेक्शन था, इसमें डायरेक्शन नहीं था। यदि डायरेक्शन हो तो उसे हम लोग बोलते थे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, और दूसरा जिसमें डायरेक्शन ना हो उसे हम लोग बोलते थे स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट, और इसे हम लोग बोलते थे डॉट प्रोडक्ट। ये आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हमने फिर आगे क्या किया, सॉल्व किया। आगे जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया कि हमने इसको क्रॉस बोला था, ए क्रॉस बी, और इसको हमने डॉट बोला था, ए डॉट बी। ये आप लोग तो समझ ही गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस को निकाले। जब क्रॉस को निकाले तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या निकला, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमारे पास आया था। फिर हमने जब डॉट निकाला तो ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास आया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास चल के आया है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले हम आपको बता दें पीडीएफ के बारे में। चलिए हम लोग अब इस पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि हमें पीडीएफ कब मिलेगा। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पीडीएफ हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी नहीं बनाए हैं तो जैसे ही हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, आप लोगों को वहाँ पे ज्वाइन करना है। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आप देखोगे कि वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जो भी बताए समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे जितना भी न्यूमेरिकल होता है वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा यहाँ से कितने नंबर का एग्ज़ाम में आने का चांस है और नहीं है। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कमेंट हम देखते हैं कि कमेंट में आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है, वो कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए आप नोट करेंगे जो कुछ भी हमने बताया।